हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किन्नी आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग ने पढ़ लिया था रेजिस्टेंसेस के बारे में। रेजिस्टेंस हमने सारे कॉन्सेप्ट इसमें कर लिए थे। तो आज बात करेंगे आगे के टाइप के। और क्वेश्चन है हमारे पास, एक रजिस्टर हमें ये दे रखा है और इसको कनेक्ट कर रखा है हमने 20 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। और ये रजिस्टर है 4 ओम। हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द करंट अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो सोल्यूशन इसका हम कर लेते हैं। देखिए, हमसे करंट पूछा है 4 ओम के रजिस्टर पे, तो हम लिखेंगे, हमें यहाँ पर वोल्टेज या मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। पोटेंशियल हमें यहाँ पर दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी कि वोल्टेज हमें दे रखा है V, कितना 20 वोल्ट हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पर दे रखा है, रेजिस्टेंस यानी कि R। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 4 ओम। तो अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अनुसार होता है V बराबर IR। तो V दे रखा है 20 वोल्ट, I हमें निकालना है और R की वैल्यू दे रखी है 4, है ना। तो I इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 20/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5। तो हमारे पास करंट आ जाएगा यहाँ पर 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर हमारा यहाँ पर करंट बनेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे द करंट इन द सर्किट इज, the current in the circuit is 5 एम्पियर। तो जो करंट है सर्किट में वो कितना है? 5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। मान लीजिए एक रजिस्टर लगा है यहाँ पर और एक दूसरा रजिस्टर यहाँ पर लगा। कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं? ये दोनों के दोनों 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। यह है 2 ओम और यह है 3 ओम। तो हमसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पहला पूछा है, फाइंड, पहला पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालें। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी कि हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। फाइंड द करंट इन द सर्किट यानी कि धारा निकालनी है परिपथ में। फाइंड द करंट इन द सर्किट यानी कि परिपथ में धारा ज्ञात। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। सो फिर से डायग्राम बनाते हैं। दो ओम और 3 और बैटरी है 20 वोल्ट। तो लेट अस कंसीडर R1 और R2। तो लेट R1 इक्वल टू 2 ओम एंड R2 इक्वल टू 3। R2 की वैल्यू दे रखी है, R3 की वैल्यू दे रखी है। तो हमने माना लेट R इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? R। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट यानी कि R जो है वो परिपथ का कुल प्रतिरोध। So as R1 and R2 are connected in
एज R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों के दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। R1 और R2 श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो R1 और R2 कैसे लगे, श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, R बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो हम कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 5 ओम, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट निकालते हैं। लेट I इक्वल्स टू करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। माना I परिपथ में धारा है, तो V बराबर हमें 20 वोल्ट दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें सर्किट का दे दिया है 5 ओम, I हमें यहाँ पर निकालना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ के अनुसार फिर से देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार ओम के नियम अनुसार, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर आई आर। ओम्स लॉ कहता है V बराबर आई आर, तो V कितना है 20, I हमें निकालना है और R का मान है 5, I का मान कितना आ जाएगा 20/5, यानी कि 5 का मान 5 को 20, तो I का मान आ जाएगा 4 एम्पियर। हम कहेंगे द करंट ऑफ 4 एम्पियर is flowing in the circuit। परिपथ में 4 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। तो 4 एम्पियर की धारा जो है इस परिपथ में प्रवाह कर रही है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या दिया था, ये क्वेश्चन हमें दे रखा था कि 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं 20 वोल्ट की बैटरी। आपसे पूछा है सबसे पहले फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है, और दूसरा कह रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट, परिपथ में धारा ज्ञात करें। तो 2 और 3 आपस में क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो दोनों को हमने निकाल दिया R1 और R2। तो लेट R इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, R यहाँ पर कुल प्रतिरोध है, तो R परिपथ का कुल प्रतिरोध है। ठीक है, समझ में आया बात। अभी दोनों के दोनों कैसे लगे हैं, श्रेणी में। तो हम जानते हैं अगर कोई चीज सीरीज में लगी है, यानी कि अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे। तो सिंपल हमारा R कितना आ जाएगा, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3 बोले तो 5 ओम। तो 5 ओम हमारा क्या आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो 5 ओम हमारा कुल प्रतिरोध आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 5 ओम, परिपथ का कुल प्रतिरोध 5 ओम है। सो लेट आई इज द करंट इन द सर्किट, आई यहाँ परिपथ में धारा है। तो V बराबर 20 वोल्ट हमें दे रखा है, R का मान 5 ओम हमने निकाला, धारा हमें निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, आई का मान हमें निकालना, आई बराबर हो जाएगा V/5, यानी कि 20/5, जिसका आ जाएगा 4 एम्पियर। तो करंट ऑफ 4 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, परिपथ में 4 एम्पियर की धारा प्रवाह कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है, यह है 10 ओम का, 20 ओम का और 30 ओम।
और वोल्टेज है, मान लो यहाँ पर दे दिया 120 वोल्ट की बैटरी दे। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, क्या कह रहा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाले। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। दूसरा कह रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। परिपथ में धारा ज्ञात करें। परिपथ की धारा ज्ञात करें। ठीक है, तो परिपथ की धारा ज्ञात करते हैं। चलिए तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 120 वोल्ट। तो लेट R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू 20 ओम, R3 इक्वल टू 30 ओम are the three resistors, या मतलब 3 resistors connected in series. So let R इनका नेट रेजिस्टेंस है, यानी कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में लगे हैं और R इनका क्या है, कुल प्रतिरोध है। तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया, R। ठीक है, R इनका कुल प्रतिरोध है। तो अगर हम R का मान देखेंगे तो हमें पता R बराबर आएगा R1 R2 प्लस R3। R बराबर R1 है 10 प्लस 20 प्लस 30, तो R बराबर कितना है, 10 20 30 30 60 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 60 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध 60 ओम है। तो ये हमारा टोटल क्या आ गया, रेजिस्टेंस तो आ गया सर्किट का, यानी कि कुल प्रतिरोध हमारा है ना। चलिए अब अगर हमसे पूछा जाए सेकंड, मान लेते हैं लेट आई बी द नेट पोटेंशियल ऑफ द सर्किट। हमने इस पूरे परिपथ का सॉरी नेट करंट ऑफ द सर्किट, यानी कि पूरे परिपथ का हमने धारा आई मान ली। तो माना पूरे परिपथ की धारा आई है। आई यहाँ पे पूरे परिपथ की धारा है। तो वी नो दैट, हम बात अगर करें V बराबर आई आर होता है। तो 120 वोल्ट की बैटरी दे रखी, आई की जगह आई, और R का मान कितना दे दिया, अभी हमने R निकाला। R कितना निकाला, 60 ओम। आई बराबर आ जाएगा 120 बटा 60, जो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2। तो आई का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। हम कहेंगे द करंट ऑफ
2 एम्पियर is flowing through the circuit, यानी कि परिपथ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाह कर रही है। तो परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन। अब आपसे तीसरी चीज यहाँ पर क्या पूछ सकता है, तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस R1, R2 एंड R3, यानी कि R1, R2, R3 प्रतिरोधकों पर आपको विभव ज्ञात करना है। तो R1, R2 और R3 प्रतिरोधकों पर या प्रतिरोध पर विभव ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो क्या किया जाए, V इज इक्वल्स टू IR। तो मैं कहता हूं V1 जो है वो पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस R1। V2 जो है वो है पोटेंशियल अक्रॉस R2। V3 क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस R3। तो हम जानते हैं V1 इज इक्वल टू IR1 बन जाएगा। तो V1 ऐसी, I हमने 2 निकाल दिया, R1 का मान 10 है तो 20 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 वोल्ट। सेकंड, V2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, IR2। तो V2 ऐसी रख देना, I की वैल्यू कितनी है 2 और R2 का मान है 20। तो V2 बराबर आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम थर्ड बात करें तो V3 इज इक्वल टू IR3 हो जाएगा। तो V3 ऐसी, I का मान 2 है और R3 का मान 30 है। 30 दूनी 60 वोल्ट। तो हमारे पास V1, V2, V3 आ गए, 3 विभव हमारे पास आ गए। सो पोटेंशियल अक्रॉस R1 आ गया, पोटेंशियल अक्रॉस R2 आ गया, पोटेंशियल अक्रॉस R3 भी हमने यहाँ पर निकाल दिया। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। सेकंड क्वेश्चन पूछा और एक पूछा फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। 10, 20, 30 ओम हमारे सीरीज में लगे। तो जैसा कि हम जानते हैं जब ये श्रेणी क्रम में लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे, तो कुल प्रतिरोध R जो होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो तीनों को सीधे जोड़ के निकल जाएगा। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी कि 60 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट। तो 60 ओम आपने यहाँ पे निकाल दिया। फिर माना धारा I है इस परिपथ में, तो V इक्वल टू IR करके आपने I की वैल्यू निकाल दी 2 एम्पियर। अब करंट कितना चल रहा है इस पूरे सर्किट पे, 2 एम्पियर। अब अगर आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि V1, V2, V3 बताओ, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस R1, R2, R3 बताओ, तो V1 मान लिया पहले R1 पे, V2 मान लिया दूसरे R2 पे, V3 मान लिया तीसरे R3 पे पोटेंशियल। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। आपके पास ओम्स लॉ है, आप इसमें क्या कर सकते हो, I का मान 2 लगाएंगे और जो भी रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेज आपको दे रखे हैं उनकी वैल्यूज को पुट करें, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर। तो दैट्स इट दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा करेंगे और टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।